हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अकेला हूँ तो आपको मुझे अकेला ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई डोंट हैव अ गेस्ट टुडे एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी शेयरिंग माय ओपिनियन ऑन द ऑन गोइंग चैम्पियंस कप। ऑब्वियसली चैम्पियंस कप ख़त्म होने के बाद हमने कुछ सोचा हुआ है कि हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे ऑफ द प्लेयर्स दैट वर फाउंड एज कम्पेयर टू द प्लेयर्स वी ऑलरेडी हैड इन द ओडीआई टीम एंड इफ समवन हैज़ मेड अ केस टू इवेंचुअली रिप्लेस समवन इन द ओडीआई टीम। बट अभी अगर आप चैम्पियंस कप को फोकस करें तो एक जो नैरेटिव बनाया गया था पिछले काफ़ी 3 4 5 सालों में कि बाबर आजम ने अपने पसंदीदा प्लेयर्स खिलाए हुए हैं और डोमेस्टिक के टैलेंट को नहीं आने दे रहे और नीचे पता नहीं क्या हो रहा है और मेरिट का सत्यानाश तो पता नहीं क्या। एक चीज़ तो सबको माननी पड़ेगी कि डोमेस्टिक में वाकई टैलेंट नहीं है। जो प्लेइंग 11 आपकी खेलती थी वो ही प्लेइंग 11 आपकी बेस्ट है, बारिंग कामरान गुलाम जिनका टूर्नामेंट मेरे हिसाब से अच्छा गया। आई थिंक इज बिन द स्टैंड आउट बैटर क्योंकि नॉट ओनली हैज़ ही स्कोर्ड हंड्रेड्स बट ही स्कोर्ड देम एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। एंड जब आपका स्ट्राइक रेट थ्रू आउट द इनिंग्स जो है ना वो 100+ हो तो इसका मतलब होता है कि आप हर बॉलर के अगेंस्ट एक ओवर में 5 6 रन ले रहे हो। क्यों दिस इज़ इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप बाबर आजम की सेंचुरीज देखें तो ही इज़ वेरी स्लो इन द फर्स्ट फेज ऑफ हिज 100 दैट ही स्कोरिंग। एंड में जाके आखिरी 5 6 ओवर में रन कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 60 70 होता है फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड देन आगे जाके 120 तक कर लेता है। तो इसका मतलब है कि आप कुछ बॉलर्स को अवॉइड करते हो, ठीक है, कुछ उनके ओवर्स निकाल लेते हो और फिर जो हल्के बॉलर्स आते हैं आप उनको मार लेते हो। और कल भी बाबर आजम ने यही किया था कि उन्होंने एंड में आके काफ़ी हिटिंग की थी। कामरान गुलाम ऑन द अदर एंड इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग दोज रन्स एंड कीपिंग द मोमेंटम अप। तो इससे क्या होता है, इससे दूसरे एंड पे इतना प्रेशर नहीं बनता। बाबर आजम की इनिंग से कुछ हद तक दूसरे एंड पे प्रेशर बनता है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि बाबर आजम हैज़ बिन प्रॉब्ली द सेकंड बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस टूर्नामेंट। बट जस्ट टू मेंशन कि जहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा कामरान गुलाम को वहाँ हमें देना चाहिए। तो ये सिचुएशन है। तो टैलेंट कोई नहीं है और पिछले 4 सालों में बाबर ने जिसको खिलाया वो वाकई बेस्ट था। कोई एक फास्ट बॉलर बारिंग आकिफ जो हैं उनके अलावा जो कि रिजवान की टीम में खेल रहे हैं, जो ये आई एम सॉरी मुझे नाम अभी तक नहीं याद आ रहा, ठीक है, ये रिजवान, फ़खर जमान, सलमान आगा जो सब खेलते हैं, ही इज़ वन हु आई थिंक इज़ हैज़ प्रॉब्ली स्टूड आउट। उसके अलावा नो वन हैज़ रियली स्टूड आउट। शाहीन अफरीदी का तो ग्राफ मजीद गिरता जा रहा है। फ्रेंड ऑफ माइन जस्ट सेड कि शायद ये अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी लूज़ कर जाए इन एन ईयर और सो। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये चीज़ होती है। तो शादाब की अगर आप बात करें तो जहाँ हम बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को ढूंढ रहे थे तो शादाब ही एक स्पिनर है जो कि कॉन्स्टेंटली विकेट्स पिकअप कर रहे हैं, हैज़ बिन द स्टैंड आउट परफॉर्मर इन दिस टूर्नामेंट। तो मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर पाकिस्तान। और मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि हमेशा से चीज़ें यूँ चल रही थी। मेरा मानना है कि हमेशा से चीज़ें ऐसी नहीं थी। मैं शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता जो कि उन्होंने 2016 में दी थी कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है और अगर टैलेंट है तो मैं उस टैलेंट से बेहतर हूँ। नहीं, हमारे पास हमेशा एक अच्छा पूल ऑफ प्लेयर्स होता था फॉर आवर प्लेइंग 11 और हम 7 से 8 डिसेंट प्लेयर्स हम रख लेते थे और 3 से 4 हम, जो एक टर्मिनोलॉजी है ना, रेलू कट्टे, हम उनको खिला लेते थे और उससे हमारा काम चल जाता था। अगर आप 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी देखें तो वी एंटर्ड द टूर्नामेंट विद वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर एंड हसन अली। और फिर वहाब रियाज जब इंजर हो गए थे तो फिर वी बॉट इन जुनैद खान। तो आई मीन जस्ट फोकसिंग ऑन दोज 4 बॉलर्स तब के, और ऑब्वियसली तब के हसन अली बहुत इन्फॉर्म थे। और आजकल अगर आप अपना फास्ट बॉलिंग यूनिट देख लें तो नसीम शाह के अलावा नो वन रियली स्टैंड्स आउट। हारिस रऊफ तो मतलब I mean the fact that he has always ignored domestic cricket in the longer format has badly hampered his growth in the ODI format. तो मतलब ओवरऑल ये था कि बहुत ही अंडरवेलमिंग सा टूर्नामेंट गुजरा है। दी ओनली पॉजिटिव इज़ कामरान गुलाम, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि काफ़ी टाइम से साइड लाइन पर बैठे हुए थे और वो अपना एक चांस ढूंढ रहे थे। तो इस टूर्नामेंट की वजह से कामरान गुलाम को चांस मिल जाएगा। बट उनके अलावा आई मीन नो वन हैज़ रियली मेड द केस। ये वो टूर्नामेंट होता है वेयर यंगस्टर जस्ट सीजेस द अपॉर्चुनिटी और ब्रेक थ्रू करता है टीम में आके। नो वन हैज़ बिन एबल टू डू दैट। हुरैरा की बहुत चर्चा हो रही थी टूर्नामेंट से पहले, वो भी फेल गए हैं। साइम अयूब वंस अगेन, आई मीन लग रहा है कि उनके सारी गर्दिश में आए में ही हैड अ डिसेंट टेस्ट सीरीज बट दिस वाज अ टूर्नामेंट वेयर ही शुड हैव डन वेल। टिल नाउ ही हैजंट डन सो। उनकी टीम पूरी तरह स्ट्रगल कर रही है। तो मतलब या दैट्स वन ऑफ द इशूज। और दूसरा जो मेरी जो इस टूर्नामेंट से एक्सपेक्टेशन थी ना स्टार्ट से, वो कुछ यूँ थी कि मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान को एक लोड ऑर्डर फिनिशर मिले, अग्रेसिव, ठीक है, एक ये, और दूसरा एक फास्ट बॉलर मिले और तीसरा स्पिनर।
मैं 3 चीज़ें कहता हूँ। तो फास्ट बॉलर अब इस वजह से, क्योंकि शाहीन का वर्कलोड मुझे लगता है मैनेज करना पड़ेगा, जो कि हमने सही तरह से नहीं किया। तो फास्ट बॉलर तो कोई नहीं आपको मिलना है इस टूर्नामेंट से। आकिफ शायद टीम में आ जाए, लेकिन उसके अलावा देयर इज नो वन हुज रियली मेड एन इम्पैक्ट, ठीक है। स्पिनर्स की तरफ आ जाए तो एवरीवन हैज़ हैड अंडरवेलमिंग टूर्नामेंट, आपको शादाब के साथ ही गुजारना करना पड़ेगा। जाहिद महमूद हैज मेड अ केस, बट वुड दे ब्रिंग हिम इनटू द ओडीआई टीम? आई डोंट रियली थिंक सो। शायद वो टेस्ट में ही अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे प्ले करें। पीछे रह जाए तो उस्मान कादिर वंस अगेन ऑफुल। तो वही बात है, ओडीआई में वही कॉम्बिनेशन बनेगा सलमान आगा और शादाब खान का। अब आप कुछ कह नहीं सकते, अब गालियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये टूर्नामेंट आपके सामने, ये दिस इज़ द बेस्ट यू हैव इन डोमेस्टिक। नहीं किसी ने परफॉर्म किया तो क्या करें? हम ये तो नहीं कह सकते ना कि शादाब खान की शक्ल नहीं पसंद तो उसको ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह किसी और को टीम में ले आएंगे। तो पेसर भी कोई ख़ास नहीं मिला, एक नाम ही आता है आकिफ का। स्पिनर तो कोई भी नहीं मिला। अगर कोई नाम, मतलब कोई बंदा जिसने कम्पीट किया है विद शादाब, तो वो सलमान अली आगा ही हैं, उस ऑलरेडी पार्ट ऑफ द टीम। लोअर ऑर्डर में आई गेस थोड़ी बहुत आपको फिर भी एक पॉजिटिव फील आएगी, क्योंकि आई थिंक कुछ हद तक आज जो इरफान नियाजी की जो इनिंग थी, दैट वाज अ वेरी इंप्रेसिव इनिंग्स, वेरी वेरी इंप्रेसिव इनिंग्स। आई नो खुशदिल ने भी मारा है, लेकिन खुशदिल का एक ही जोन है हिटिंग का, और उसमें उन्होंने ठीक ठाक छक्के मारे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ही इज़ ऑलवेज फाउंड आउट, क्योंकि वो दे ट्राई टू प्ले हिम इन अ जोन वेयर इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल, ठीक है। जो बॉल उनके आर्क में आ रही होती है वो मार लेते हैं, हल्की सी भी बॉल अगर शॉर्ट हो जाए या थोड़ी सी वाइड हो जाए तो ही स्ट्रगल्स बैडली। तो इट वॉज एक्सट्रीमली पुअर बॉलिंग बाय रिजवान इन द टीम टुडे, वरना उसके अलावा खुशदिल ने कुछ खास नहीं किया। इरफान नियाजी ऑन द अदर हैंड, ऐसे लगता है कि ही हैज़ अ लॉट मोर शॉट्स as compared to the other players. Samad obviously played a great innings as well a few days ago, but I think personally मुझे भी थोड़े खुशदिल वाली कैटेगरी में ज़्यादा लगता है। और दूसरा अगर मैं किसी प्लेयर का नाम लेना चाहूँगा तो हारिस का। आई थिंक हारिस हैज़ शोन कि ही ऑल्सो हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ शॉट्स, और अगर आपको ओडीआई क्रिकेट में एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो कि आपको अपकमिंग चैम्पियंस ट्रॉफी में चाहिए होगा, तो दैट्स मोहम्मद हारिस who's probably going to be the player that you need to invest in. तो हाँ, द लोअर ऑर्डर फिनिशर या लोअर ऑर्डर हिटर वाली कैटेगरी में एक दो नए नाम आए हैं, और ओवरऑल देखें तो वही इफ्तिखार अहमद को फाइनली बैटिंग अप द ऑर्डर, एक उनका नाम आता है माइंड में, या सलमान अली आगा प्लेड अ डिसेंट इनिंग्स टुडे। तो दिस इज द सिचुएशन। तो आई गेस हाँ, अगर आपको कोई बहुत ही अर्थ ब्रेकिंग कोई परफॉर्मेंस अगर आपको नज़र आई है तो वो मतलब एक कामरान गुलाम ही है, हु इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब द मिडल ऑर्डर, और दूसरे में भी वन ऑफ समद नियाजी या मोहम्मद हारिस, दे माइट फोर्स देयर वे इनटू द टीम। उसके अलावा यू हैव द सेम ओडीआई टीम विच शोज़ के पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप से बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना मुश्किल ही है बेस्ड ऑन द टैलेंट वी हैव। अब ऑब्वियसली अगर शादाब को रिप्लेस करने के लिए हम इंग्लैंड से तो स्पिनर नहीं ला सकते या इंडिया से तो नहीं ला सकते, हमें इसी पूल में से निकालना है, और ये पूल, पार्डन माई फ्रेंच, इज़ प्रीटी पैथेटिक। सिमिलरली ओपनर्स की भी अगर आप बात करें तो आज फ़खर ही खेले हैं, तो ठीक है। दूसरे एंड में अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगलिंग, तो यू माइट ब्रिंग समवन इन, मे बी कामरान गुलाम गोज इन टू ओपन, बट मोर और लेस यही प्लेयर्स हैं। तो यही प्लेयर्स हैं, इन्होंने ही खेलना है, और उम्मीद करते हैं कि इनकी ही फॉर्म लग जाए। बट ओवरऑल आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन अ ह्यूज स्पॉट ऑफ बॉदर, एंड I really don't know how we're going to get out of this. इसमें शायद इस टैलेंट को सिर्फ इम्प्रूव करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, which is unfortunate, but नाउमीदी कुफर है और हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो thank you so much for joining in, listening to my solo rant, and once the Champions Cup has concluded, so we'll do something else for all of you, a more detailed analysis on the players, and obviously share your feedback in the comments below, and I would love to respond to them. Thank you for joining in. Allah Hafiz.